ऐसा उपाय कम बताएं। बोलने वाला स्वभाव तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन दूसरे की बातों को अपने दिल में रखने वाला स्वभाव ये अपने दुख के कारण बनेगा, अपना दुख का कारण बनेगा। अपने को ऐसा चाहिए कि अपने काम की बात, अपने धर्म की बात तो हम पकड़ लें। इसके बाद जैसे चिड़िया चहचहा रहे हैं ऐसे हैं, जैसे हम कभी कभी होते तो जो बच्चे सेवा में होते हैं उनका बात की, महाराज जी आपने सुना, तो उनका सच्ची बात बताया, क्या कहा हमें पता ही नहीं चला। तो उनका क्यों, आप तो यहीं बैठे थे। तो हम कहा हमें बस आवाज भर सुनाई दे रही थी कुछ कह रहे हो, क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए थे। हमें काम की बात है तो श्रवणेंद्रिय सुनेगी, अगर काम की बात नहीं तो अभी हम ऐसे हो जाए तो आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं, हमारा चिंतन अपने चल रहा है। तो अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो, आपका मुख है, आपके विचार हैं, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। और कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, जैसे आप अपने स्वभाव से विवश हैं। अब वो स्वभाव उसका मान लो तमोगुणी है, स्वभाव उसका प्रतिकूल बोलने का है, स्वभाव है उसका उपहास करने का, वो जब बोलेगा आप दिल में ले लेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो ये स्वभाव तो ठीक नहीं है, इसमें तो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा स्वभाव रखो कि मतलब की बात तो सुन ली, जो धर्मयुक्त है, जो अपने कार्य लायक है, बकाया छोड़ दिया। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने हमको गालियां दे तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसे साधु को, ऐसे भक्त को, ऐसे भजन करने वाले को, विवेकी पुरुष को चाहिए कि उसकी भाषा में जब उसकी निंदा हो तो उसको कोई फर्क ना पड़े और मुस्कुराकर चल दे, उसे भक्त कहते हैं। तो सत्संग आप सुनने आई हैं, आप साधु संग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति है। अगर होती ना तो भगवान यहाँ क्यों भेजते। तो आप इस पर सुधार करो। दूसरों के द्वारा कहे हुए निंदनीय या दुखद वचनों को हमें स्वीकार नहीं करना। मानो जैसे पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं बुरा लगता, हंसी आती है, पागल है ना। ऐसे ही जो उपहास कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, वो भगवान की माया से उसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई, वो बेचारा है, उसकी बात सुनने लायक नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात कान से सुनी नहीं जाती। और अगर कहीं दुख लगे तो हमें विवेक के द्वारा हटा देना चाहिए, नहीं तो वो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, उसके प्रति घृणा नफरत बन जाएगी, तो हम और जलेंगे एकांत में बैठे हुए। अध्यात्म इन्हीं सब दुखों से बचाता है। तो स्वभाव बहुत बढ़िया है ना बोलने का, लेकिन स्वभाव में ये बहुत गलत है दूसरे की बात अंदर ले लेने का। इसको काटना चाहिए विवेक के द्वारा, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा अगर डूबोगी तो परेशानी आ जाएगी, मतलब बुद्धि को डिप्रेशन में चली जाए कि जिसको देखो वो हमको कटु वचन बोलता रहता है, जिसको देखो हमें सताता रहता है। आप बार बार ऐसा अपने मन को विक्षेप से युक्त कर लेंगे, तो इससे बचाइए आप। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, मुस्कुराना। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो, नाम जप करो, और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब नाम जप कर रहे हो तो जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो हम अगर राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो हमारे पास प्रभु हैं। जब प्रभु हैं तो कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। इसीलिए भक्त दहाड़ता रहता है, मस्त रहता है जी। सतोगुण बाधा नहीं पहुंचाता, सतोगुण भजन में सहायक है। सत्वगुण और रजगुण मिलकर के बाधा कर सकता है, रजोगुण बाधा पहुंचा सकता, तमोगुण में तो फिर होता ही नहीं भजन। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस्मुदा। सतोगुण सहायक है। जो आज वर्णन हुआ वो काम की अवस्था का वर्णन है, कि जब प्रथम अवस्था में काम होता है और सात्विक साधक होता है तो उसके अंदर कामना जो ढकना चाहती है, तो जैसे धुआं और राख से ढकी हुई आग फू, उसमें जरा में प्रज्वलित हो गई। तो सात्विक स्वभाव का सतोगुणी साधक है, पर वो संग दोष पूर्व संस्कार वश कामना से युक्त हो गया, तो उसको जहां विवेक हुआ वो तत्काल ज्ञानाग्नि प्रकाशित हुई और काम भस्म हो गया। उस समय अपने को बचा लिया। दूसरा रजोगुण का, जैसे दर्पण मैल से ढक गया, उसमें थोड़ा प्रयास की जरूरत है। और तीसरा तमोगुण का, जो जेर से ढका हुआ गर्भ है,
वो बहुत ही काल सत्संग की जरूरत है, तब वो सावधान होकर अपने विकारों पर, नहीं तो वो मूढ़मति मूढ़ता इतनी छाई रहती है कि जैसे गर्भ में बालक है या कन्या है पता नहीं चलता है, ऐसे ही वो कामांध पुरुष ये नहीं जान पाता ये सत क्रिया है कि असत क्रिया है, धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त है, इसका क्या फल होगा। वो मूढ़मति होने के कारण वो अंधा पुरुष केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है। पर अगर वो भी सत्संग प्राप्त कर ले तो फिर उसका ज्ञान जागृत हो जाए, पर है बहुत कठिन। तमोगुणी पुरुष के अंदर ज्ञान जागृत होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब बहुकाल करी सत्संगा तब वही हो सब संशय भंगा। तो ये वर्णन किया गया उस काम विकार को जो हमारी भावनाओं को दबा देता है। लेकिन सात्विक पुरुष, सतोगुणी पुरुष भजन में वृद्धि को प्राप्त होता है। सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक संस्कार, सात्विक वातावरण, सात्विक विचार, ये हमारे भजन में सहायक हैं, बाधक नहीं है। नाम पाठ का ही विशेष महत्व रखते, करन्यास विन्यास पर भगवान नाम कीर्तन है, वो ऐसे भाव से करो जहां से लिखा है ओम क्लीम, वहीं से प्रारंभ कर दो। जहाँ गोपाल शास्त्र नाम का प्रारंभ है ना, वहां से और फल स्तुति के पहले तक उसे कीर्तन, हम भगवान के विविध नामों का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे भाव से करो। करन्यास करो ना करो, अंगन्यास करो ना करो, भगवान नाम बहुत महिमाशाली है और उसमें प्रभु के विविध नाम हैं। जैसे एक खोए की विविध मिठाइयाँ तैयार होती हैं तो अलग अलग स्वाद लेते हैं, ऐसे गोपाल शास्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं, तो उन 1000 नामों का गुण कीर्तन, नाम कीर्तन करके स्वाद लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं आप। अंगन्यास करन्यास करें या न करें, वो तो अनुष्ठान पूर्वक जब किया जाता है तब वो जरूरी है। और हमारा तो रोजा ही का अनुष्ठान है, अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, ये उससे भी उत्तम भाव है, क्योंकि उसमें कोई न कोई कामना होती है अनुष्ठान की, इसका ये फल मिले। अपने को कोई फल नहीं, अपने प्रेम भक्ति मार्ग के प्रतीक हैं, तो अपने प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो शास्त्र नाम कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना। में भाव ये है कि केवल गुरु में और इष्ट में इतना भाव सेवन में अंतर होगा कि जैसे गुरुदेव संत रूप में विराजमान है, तो हम जैसे माता पिता की गोद में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। हम उनको छू भी नहीं सकते, भाव कर सकते हैं कि हमारी मम्मी है, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अमुक भाव में हम कर, लेकिन हमको उसमें मर्यादा रखनी पड़ेगी। हम ऐसा जैसे राधा वल्लभ जी को अपना हम पिता माने तो जाके चरण तो नहीं छू पाएंगे ना, हम भाव से दूर से ही देख करके कर सकते हैं। तो ऐसे हम दूर से भाव कर सकते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। वो चाहे हम गुरु से करें चाहे इष्ट से करें, पर व्यवहार नहीं कर सकते, व्यवहार वैसा नहीं कर पाएंगे। व्यवहार में हमको संकुचित रहना पड़ेगा, क्योंकि देह धर्म के अनुसार और व्यवहार धर्म में एक विरक्त वेश और एक गृहस्थ वेश, तो उसकी मर्यादाओं का पालन होगा। जैसे हम गुरु को अपना मित्र भी मानते हैं, जाके ऐसे थोड़ी यार आओ हाथ मिलाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अंदर से मानते हैं कि आप ही हमारे मित्र हो, और जब उनके हम सामने जाएंगे तो उनकी मर्यादा के अनुसार हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, शिष्यत्व भाव में बैठेंगे। पर अंदर से है कि आप हमारे गुरु भी हो, आप हमारे दोस्त भी हो, आप हमारे प्रिय भी हो। तो वो भाव अंदर का विषय, पर उस भाव को हम व्यवहार में नहीं उतार पाएंगे। व्यवहार में एक मर्यादा होगी। आंतरिक भाव में हम अपने गुरु के साथ हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, पर जब हम प्रगट में गुरु के पास होंगे तो गुरु शिष्य की मर्यादा प्रधान होगी। जैसे हम मंदिर में जाएं वही हमारे प्रभु हैं, तो अब हम अपने प्रभु को सखा मान रहे तो जाके गले नहीं लगा सकते, वहां के पार्षद पीट देंगे, आप छू नहीं सकते ठाकुर जी, जाए आओ यार ऐसे ठाकुर जी से गले, और ऐसा आप मंदिर में खड़े होके दूर कर सकते हैं, बोलो मत। और अंदर से तो आपको आभास होगा कि मेरे प्रभु मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे स्वीकार। तो ये भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, ये भाव द्वारा प्राप्त करने वाला, व्यवहार द्वारा आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे व्यवहार में हम दौड़ के अपने माता पिता की गोद में बैठ जाते हैं, ऐसे हम गुरु को माता मानते हैं, गुरु को पिता मानते हैं, पर हम उनकी गोद में नहीं बैठ सकते हैं जाकर। जैसे माता पिता से लड़ सकते हैं, ऐसे उनसे नहीं लड़ सकते। हम उनसे मर्यादा से ही बात करेंगे। आपने आज्ञा की थी पर उसका पालन नहीं हो पाया, हम पुनः आपके बल से ही कोशिश करेंगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। ऐसे कभी माता पिता से बात होती है क्या?
अरे जाओ मम्मी आप तो ऐसा कहती रहती हो, ऐसे नहीं उस समय तो ऐसे थोड़ी बात कर सकते हैं। तो गुरु को माता मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, पर मर्यादा गुरु की ही रहेगी। उसमें प्रधान मर्यादा से ही हमें व्यवहार करना पड़े। भाव से देख करके हम कुछ भी कर सकते हैं कि आप हमारे मित्र हो, आपको मैं गले से लगाता हूँ, आपके चरण चूमता हूँ, आपको हृदय से, अपने हृदय में, वो कोई नहीं जान रहा, लेकिन ये आप क्रिया में नहीं कर सकते कि खड़े हुए हो आप आके, ऐसे नहीं कर। तो ऐसे ही हम माता पिता भाई बंधु जो चाहें इष्ट या गुरु से अपने भाव रख सकते हैं, लेकिन वो आंतरिक भाव है, व्यवहार में उसे नहीं उतार। व्यवहार में जब उनके सामने जाएंगे तो उसी मर्यादा से जाएंगे जैसे एक शिष्य गुरु के सामने जाता है, नहीं तो फिर हमारा भाव कच्चा माना जाएगा। व्यवहार में उतारना फिर अपराध बन जाएगा। नहीं, मान लो आपका भाव है कि आप हमारे दोस्त हो, आप आते और दोस्त कैसे हो, अब एकदम दृष्टि है इतना अभद्र पुरुष है। अब मान लो हम आपकी दृष्टि पहचान, लेकिन लोगों को लगे यार मतलब ये क्या चक्कर है ये क्या मतलब ये क्या चल रहा है। तो इसलिए व्यवहार में गुरु शिष्य की मर्यादा और आंतरिक भाव में जो भाव हम रखते हैं वो वैसे भाव से हम करें।